हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हो शेयर्स नॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक स्टॉक जो कि अभी हमें कौड़ियों के दाम पे बहुत ही सस्ते दाम पे देखने को मिल रहा है, जिसके मैं आज आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमें बहुत यूरोप में आप ये कह सकते हो हमें फैलते हुए देखने को पूरी तरह मिल रहा है। तो दोस्तों, ये इंडिया में भी आने वाला है, इंडिया में भी कभी भी आ सकती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ियाँ। तो दोस्तों, इस पे भी हम बात करेंगे, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, बेल आइकन को प्रेस कर सकता है, इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट देख सकोगे। सो दोस्तों, हम फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कंपनी के पैरामीटर्स देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी कैसा बिजनेस है, कंपनी में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, सारी बातें हम जानेंगे। तो दोस्तों, हम सब में पहले कंपनी के जानते हैं इंडस्ट्री क्या है। पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैप की बात की जाए तो हमें लार्ज कैप देखने को मिल रहा है। अगर इंडस्ट्री की पी की बात की जाए तो हमें 16 देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी की पी की बात की जाए तो 30 के पार देखने को मिल रहा है। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट भी हमें ग्रोथ में देखने को मिल रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर हमें ग्रोथ में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारे पैरामीटर्स तो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही खास भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप की कंपनी है, आप यहाँ पे पूरा पूरा देख सकते हो, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आ जाते हैं हम अगले पैरामीटर्स पे। दोस्तों, हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए तो प्रमोटर्स पहले हिस्सेदारी अपनी यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, लगभग 37% की हिस्सेदारी थी प्रमोटर्स की, उन्होंने लगभग 8 से 9% के आसपास अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा दी। प्रमोटर्स ने 46 के आसपास 47 कर दिया, आप यहाँ पे ये कह सकते हो। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हो 9-10 के आसपास लगभग कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। और जो गिरवी शेयर है तो आप यहाँ पे गिरवी भी देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको गिरवी भी दिखा देता हूँ। लगभग गिरवी भी थे यहाँ पे, लगभग 4% के आसपास आप यहाँ पे कह सकते हो गिरवी शेयर थे, जो कि अभी हमें कम होते हुए देखने को मिले। लगभग 2.5% के आसपास हमें शेयर गिरवी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है दोनों, कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जो शेयर गिरवी थे यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, गिरवी यहाँ पे शेयर अपने छुड़ा रही है धीरे धीरे कंपनी, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं FIIs की बात की जाए तो वहाँ पे ये 10% की हिस्सेदारी रखते थे, अब 12% की हिस्सेदारी यहाँ पे FIIs रखते हैं। वहीं DIs की बात की जाए तो DIs ने यहाँ पे थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पे कम कर दी, 23% कर दिए, 25% पहले रखते थे। वहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी सी हिस्सेदारी घटा दी है, लेकिन यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड 12% 11.5% के आसपास हिस्सेदारी रखता है। अगर अदर्स की बात की जाए तो अदर्स की भी हमें हिस्सेदारी लगभग 17% के आसपास देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, हमने जो पैरामीटर्स देखे कुछ जो कि हमें बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा दी है, जो प्लेस तो जो शेयर यहाँ पे गिरवी थे वो भी हमें यहाँ पे छुटाते हुए देखने को मिल रही है। तो इससे हमारे लिए दोनों एडवांटेज, और तीसरा लार्ज कैप कंपनी, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया एडवांटेज वाली बात है। तो दोस्तों, आप ये मत सोच लेना मैंने मीठी मीठी बातें बता दी आपको, अब आपको कड़वी भी सुननी है कुछ, मैं कड़वी भी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं, अगला पैरामीटर्स देखते हैं हम कंपनी का। उससे पहले हम आ गए हैं कंपनी पे। जी हाँ दोस्तों, अगला पैरामीटर जानेंगे, लेकिन हम कंपनी पे आ जाते हैं। कंपनी मैं आपको बता देता हूँ, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग ये शेयर हमें आज 1% की जब देखने को मिल रही है, 84 रुपये पे आप यहाँ पे कह सकते हो। बहुत ही सस्ते दाम पे अभी हमें शेयर देखने को भी मिल रहा है। अगर 5 दिन चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत। वहीं एक मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो अच्छा है, 6 मंथ का देखें, पूरा 1 ईयर्स का चार्ट पैटर्न हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे शेयर था जो कि हमें यहाँ से अब ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत। अगर हम मैक्सिमम क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमें वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। 2008 में ये अपने हाई पे चलता था, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब से ये शेयर नीचे गिरा फिर ऊपर आया भी था, लेकिन दोस्तों फिर नीचे गिरा, फिर हल्का सा ऊपर आया, लेकिन दोस्तों अब ये हमें नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हमें ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम 1 साल की चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये दोस्तों लॉकडाउन आप यहाँ पे कह सकते हो, पावर जो इनको हमें सुनने को मिली थी न्यूज़, आपने न्यूज़ सुनी होगी, रूमर्स के यहाँ से हमें न्यूज़ आती हुई मिली थी। अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप का है चौथा। अगर हम पैरामीटर्स की बात की जाए एडवांटेज वाली, तो टाटा ग्रुप अंधा भरोसा रखते हैं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर टाटा का है तो आप ये सोचोगे कि टाटा ग्रुप का है तो हमें अंधा भरोसा हम ऐसे पैसा डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको कंपनी के पैरामीटर्स देखने हैं, सारी जानकारी निकालनी है, तभी आपको उसी शेयर में निवेश करना है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल से हमें ये न्यूज़ देखने को मिली थी, चार्जिंग स्लॉट से आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे न्यूज़ नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट्स पे ना कई प्रोजेक्ट मिल चुके हैं टाटा मोटर्स को। पहले यहाँ पे कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुकी है चार्जिंग स्लॉट से रिलेटेड। तो दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते हो कि कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्रोथ में ले जा रही है, और ये इसी वजह से शेयर हमें एक साल का बहुत ही खूबसूरत ऊपर जाते हुए भी देखने को मिल रहा था। और जो मैंने आपको न्यूज़ बताई, जो रूमर्स के यहाँ से जो आते हुए हमें न्यूज़ देखने को मिल रही थी, बीच में आपने सुना ही होगा इलोन मस्क की टाटा मोटर्स से प्रोजेक्ट की भी न्यूज़ आई थी, जो कि आपने सुनी थी दोस्तों, पर वो रूमर्स के यहाँ से आई थी। उन्होंने अभी कंपनी ने दोनों तरफ से, टाटा मोटर्स और इलोन मस्क की कंपनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट अभी नहीं आया। तो ये शेयर हमें इस वजह से भी और ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा था। आप यहाँ पे ये देख सकते हो दोस्तों। तो आपको इस पैरामीटर से भी बचना है। आपको हर चीज़ का ध्यान रखते हुए ही इस शेयर में निवेश करना है। कंपनी के प्रोजेक्ट चेक करना है, हर चीज़ चेक करने के बाद, पैरामीटर्स चेक करने के बाद ही, फर्दर स्टडी करने के बाद आप इस शेयर में आने की सोच सकते हो। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले समय में मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है भविष्य। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में मेन सिटीज़ पे लग तो जाएंगे, हो भी जाएगा, लेकिन दोस्तों गांव देहात, आप यहाँ पे कह सकते हो विलेजेस में जाना, चार्जिंग स्लॉट लगने बहुत ही थोड़ा, आप यहाँ पे कह सकते हो बहुत टाइम लग सकता है। लगभग आप 5 से 10 साल मान के चल सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में आने के लिए, पूरी तरह फैलने के लिए। तो दोस्तों अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आप इस शेयर में आने की पक्का पक्का सोच सकते हो। सो दोस्तों अगर कंपनी के हम अगले पैरामीटर्स देखें, जैसे मैंने मीठी मीठी आपके बातों बता तो दी, थोड़ी हम कड़वी भी बात सुन लेते हैं यहाँ पे। तो रिजर्व्स देखते हैं, कंपनी के रिजर्व्स भी हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 12,000 से 13,000 करोड़ आप यहाँ पे देख सकते हो। 12,000 करोड़ थे, 12,718 करोड़ के रिजर्व देखने को मिल रहे थे, अब जो कि हमें 13,491 करोड़ होते हुए देखने को भी मिल रहे हैं। अगर वहीं दोस्तों कर्जे की बात की जाए तो कर्जा भी तो देखना है कंपनी के ऊपर। कर्जा तो यहाँ पे दोस्तों भारी कर्जा है कंपनी के ऊपर, जो कि 8,749 करोड़ का कर्जा होने के बाद 9,825 करोड़ अब कर्जा हो चुका है कंपनी के ऊपर। तो कर्जा बहुत है कंपनी के ऊपर। वहीं शॉर्ट टर्म कर्जे की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 6,212 करोड़, 6,731 करोड़ पहले देखने को मिलता था, थोड़ा सा कम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर कैश की बात की जाए तो कंपनी के पास कैश हमें इतना अच्छा देखने को भी नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक आप यहाँ पे कह सकते हो 178 करोड़ का कैश देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमें यहाँ पे बहुत ही खतरनाक कर्जा देखने को मिल रहा है। तो हमें इस कर्जे से भी तो बचना है दोस्तों। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप इस शेयर में आने की सोच सकते हो। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अगर आप अपनी फर्दर स्टडी, अपने स्टडी पे भरोसा करते हो तो आप इसमें आने की पक्का पक्का सोच सकते हो। तो दोस्तों अगले अगर हम एनएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें तो यहाँ पे हमें लो देखने को मिल रहा था 27 रुपये पे, जो कि इसका हाई हमें 88 रुपये पे देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। डिलीवरीज की आज की बात की जाए, 3 फरवरी की बात की जाए डिलीवरीज की, तो डिलीवरीज भी हमें लगभग 28% की डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो दोस्तों अगर यहाँ पे टाटा मोटर्स की बात की जाए, जैसे मैंने एडवांटेज आपको बताया, लार्ज कैप वाली कंपनी है। यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे हैं, जो शेयर गिरवी हैं उन्हें कम कर रहे हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे भरोसा कर सकते हो टाटा ग्रुप पे, क्योंकि बहुत से लोग टाटा ग्रुप पे अंधा भरोसा रखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको भरोसा तो करना है, लेकिन दोस्तों इतना नहीं करना है। अगर यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे हैं तो आपको इस पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी में फिर तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो, लगभग 9 से 10% यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है प्रमोटर्स ने अपने शेयर में। तो कुछ ना कुछ तो कंपनी में होने वाला है, और शेयर भी जो गिरवी है उन्हें छुटा रही है कंपनी। तो दोस्तों हम यहाँ पे इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कंपनी में कुछ तो बड़ा होने वाला है, जो कि अभी हमें कौड़ियों के दाम पे भी देखने को मिल रहा है। 84 रुपये पे, केवल 84 रुपये पे शेयर हमें देखने को मिल रहा है। तो जो जिनको भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड ये शेयर जानना था सस्ते में, तो ये शेयर हमें देखने को मिल रहा है। तो आप इसमें आने की सोच सकते हो। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आपको फर्दर स्टडी करनी है तभी आप इसमें आने की सोच सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, उनको भी ये बातें जानने के लिए मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। मिलते हैं हम अपनी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।